इस्तीफा तुमको देना होगा। दिल्ली में लड़की को कार से घसीटने के मामले पर अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। इस बीच पांचों आरोपी जिस कार में थे उसके 4 सीसीटीवी जी न्यूज के पास हैं। पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और बड़ा खुलासा ये है कि वो पांचों उस वक्त नशे में थे। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अब इस केस में पुलिस की थ्योरी पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सीसीटीवी में गाड़ी के नीचे घिसटती हुई दिखाई दी लड़की। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि इन तानवों को सजा कब मिलेगी। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली पुलिस को मिली है आरोपियों की रिमांड। 3 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। इन आरोपियों की 5 आरोपियों की रिमांड पुलिस को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जिस तरीके से एक लड़की को घसीटा गया था गाड़ी में कई किलोमीटर तक, उस पूरे मामले को अब दिल्ली पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। जो आरोपी हैं इस पर ये अपडेट, ये बड़ी खबर इस वक्त। जानकारी, पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। सभी आरोपियों से पुलिस अब 3 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 5 आरोपी हैं जिनकी रिमांड दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। 3 दिन की रिमांड पर हैं ये 5 आरोपी जिनसे पूछताछ होगी। दिल्ली में जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, हर कोई सख्ते में था। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे थे। बड़ी खबर, अपडेट ये कि पुलिस को आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है। 3 दिन की रिमांड मिली है। एक युवती की लाश का मामला दुखद है। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं। तो दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। कई टीम केस की जांच में जुटी हुई है इस वक्त और इस केस पर जांच पड़ताल जारी है। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस केस से संबंधित दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान सामने
दिया गया है। 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है और घसीटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डिटेल रिपोर्ट देंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी फिलहाल दी गई है। आरोपियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले पर। 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है और ये तस्वीरें, इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां सुल्तानपुरी थाने का घेराव करने लोग पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ नारेबाजी हुई। दिल्ली में एलजी के घर पर प्रदर्शन हुआ। 4 सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ पर करना पड़ा। इतनी ज्यादा लोगों की संख्या यहां पर हो चुकी थी। 5 जो आरोपी हैं उन्हें 3 दिन के रिमांड पर दिल्ली पुलिस ले चुकी है। तो उनके बैकग्राउंड और डिटेल्स भी जान लीजिए। दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है ये। सुल्तानपुरी केस में जो आरोपी है दूसरा, वो है अमित खन्ना, उम्र 25 साल, उत्तम नगर में कार्यालय है इसका, कार्यरत है ये यहां पर। और कृष्ण तीसरा आरोपी है, उम्र 27 साल जिसकी है। और आपको बता दें कि यहां स्पेनिश कल्चर सेंटर में कार्यरत था जो कृष्ण है, तीसरा आरोपी है। चौथा आरोपी जो है वो मिथुन है, 26 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। और ये भी उसी जगह पर हेयर ड्रेसर नारायणा में बताया जा रहा है। मिथुन हेयर ड्रेसर था ये। और जो 5वां आरोपी है मनोज मित्तल, उम्र 27 साल है, सुल्तानपुरी में राशन डीलर है। ये 5वां आरोपी जिनकी बैकग्राउंड डिटेल्स इस वक्त जी न्यूज पर आपके सामने है। क्या करते थे, इनका नाम क्या, उम्र क्या। और इस पूरी खबर पे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त क्या स्थिति सुल्तानपुरी थाने के बाहर? दिल्ली में इस वक्त आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। कोई एलजी के निवास का घेराव करता नजर आया तो थाने के बाहर भी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रमोद, देखिए, दोपहर के मुकाबले अब स्थिति काफ़ी बेहतर है। कुछ लोग हैं जो कि अभी भी थाने के बाहर इकट्ठा है। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे बुला लिया था और जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें यहाँ से निकाल दिया था और भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया है। कि जिस तरीके से बताया गया है कि 5 आरोपी हैं उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। अब उनसे जाँच की जाएगी, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है तो उस सेक्शन को ऐड किया जाएगा। तो यानी कि पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा देके, पूरा दिलासा देके यहाँ से भेजा गया है। लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से बर्बर तरीके से लड़की के साथ 10 से 12-13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया है और वो भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह के बीच में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और उस वक्त सबसे ज़्यादा पुलिस बल को तैनात करने का दावा दिल्ली पुलिस करती थी। तो ऐसे में महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हुए और उसके बाद पुलिस ने सीधा बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए हुए ये दावा कर दिया कि ये सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कि लड़की की जान गई है। और वो उसकी जो जिस अवस्था में उसकी फोटो वीडियो मिला था, फोटो ही उसकी बॉडी मिली थी, वो सिर्फ नीचे रगड़ने की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से हट गए थे और किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट से साफ तौर पे जो है आधिकारिक तौर पे पुलिस ने मना कर दिया था। लेकिन लोगों को गुस्सा इसी बात का है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं, क्लीन चिट नहीं दी है डॉक्टर्स ने। उसके बावजूद पुलिस किस तरीके से कर रही है। और जो आरोपियों पर धारा लगाई गई थी वो बेलेबल सेक्शन लगाए गए थे, यानी कि उन 5 में से एक ही आरोपी है, यानी जो गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर ही रैश ड्राइविंग और 304 लापरवाही के चलते मौत का मामला बनता और उसे थाने से ही जमानत मिल जाती। लेकिन जब सवाल खड़े किए, जी न्यूज़ ने भी सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि आखिर इस केस में 304 क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी जितनी भी बिल्कुल, और देखा हमने किस तरीके से प्रोटेस्ट इस वक्त दिल्ली भर में हो रहा है और जहां आप खड़े हैं वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या था सुल्तानपुरी थाने के बाहर। कितनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, लोग यहां उतरे और लगातार एलजी हाउस के बाहर देख लीजिए क्या स्थिति है इस वक्त। दिल्ली की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एलजी हाउस के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली की जनता इस वक्त इतने गुस्से में है, दिल्ली पुलिस प्रशासन से सवाल पूछती नजर आ रही है। प्रमोद बने रहिए आप हमारे साथ, आगे रुख करूंगी। लड़की की हत्या के बाद अब सियासत भी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। सुनिए।
लोगों का गुस्सा मेरी गाड़ी पर उतरे, लोगों का गुस्सा मुझ पर उतरे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी उस बुटिया को न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और लोग ये मेरे परिवार के, ये इन्हें लगा कि पुलिस की गाड़ी है, इनको लगा कि पुलिस की गाड़ी है, इनको ये नहीं पता था कि उस गाड़ी में मैं हूँ। और क्या ही हो गया, अगर मेरी गाड़ी पर उन्होंने गुस्सा उतारा है तो वो हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है वो गुस्सा, वो हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुस्सा है। इसमें जांच में जो भी दोषी होगा सबको पनिश किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई बात होगी, कहीं से भी लापरवाही आई होगी, तो एवरीबडी शुड बी पनिश्ड। आम आदमी पार्टी का दर्द अलग है कि वर्तमान एलजी महोदय ने इनके पापों को उजागर करना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी आंखों में खटकते हैं वो। शर्म नहीं आती है इन लोगों को बात करते हुए? अरे जो तुम्हारी, हम जिस तरह से कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी से संबंधित हो, इस घटना में जो जुड़ा है उसको हैंग करो, फांसी के फंदे तक ले जाओ, जल्दी से जल्दी केस चले। सौरभ भारद्वाज की अंतरात्मा कह सकती है कि अपराधियों को, हमारे पार्टी में भी अपराधी हो तो उनको सजा दो। तो इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो चश्मदीद का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर कोई सुनना चाहता है कि आखिरकार क्या उस वक्त हुआ था। जी न्यूज भी ऐसी एक चश्मदीद से बात करने के लिए पहुंचा और जानने की हमने कोशिश की कि उस वक्त हुआ क्या था। सुनिए क्या देखा था आपने, जो पुलिस को क्या बताया? पुलिस को जो मैंने ये बताया, मैं कंजावला की तरफ से आ रहा था, अगरसैन हॉस्पिटल वाले रोड पे मुझे मुड़ना था। मैंने जैसे ही मुड़ने को हुआ, वहाँ से वो गाड़ी आई। अब मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी थोड़ी सी टकराने से बची और मेरी बाइक होगी अनबैलेंस। तो जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली, वो रोहिणी की तरफ को मुड़ चुके थे उस टाइम। रोहिणी की तरफ को जैसे ही वो मुड़े ना, 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, उधर रेड लाइट पे 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यूटर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज़ आई थी, सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी थी। तो उस टाइम जब मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी की, जब आवाज़ आई थी, मैंने मुड़ के जब ही देखा था, क्योंकि आवाज़ की वजह से। बाकी ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ, ये छोटे मोटे होते ही रहते हैं। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। तो मैं रेस्टोरेंट पास में था, मैं रेस्टोरेंट चले गया, वहाँ खड़ा हो गया। मैं वहाँ खड़ा बहुत देर रहा। वहाँ से ऑर्डर लेकर मैंने डिलीवर करा। जब मेरे को लगा कि यार बताना चाहिए पुलिस वालों को, तो उस टाइम मैंने ना सेक्टर 24 की तरफ ही जा रहा था, वहीं वही चौकी पड़ रही थी। तो उस चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। रास्ते में 2 पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो। ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखा है, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी, बाकी हम देख लेंगे, तू जा। क्या टाइम रहा होगा? और जब ये पिछला देखा था, लड़की को गाड़ी के नीचे फंसे देखा था, तो उस वक्त क्यों नहीं मन में आया कि 100 नंबर कॉल कर दी जाए इमरजेंसी पे? मेरे पे एक ऑर्डर था, वो भी डिलीवर करना था, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम न्यू ईयर वाला दिन था। मेरी मतलब आईडी भी सस्पेंड हो सकती थी, जो मैं जो कर रहा हूँ उसकी। और इसमें अगर बात करें कि गाड़ी कितनी स्पीड पे थी, क्या गाड़ी कोई आवाज? 60 गाड़ी से 40 गाड़ी थी, 40 से लेकर 60 की स्पीड पे, और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। म्यूजिक नहीं, कोई भी नहीं म्यूजिक बज रहा था। आज पुलिस ने आपको बुलाया था सुल्तानपुरी थाने में, क्या बताया उनको? क्या मैंने देखा उनको वो बताया। घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? मेरे यार दोस्त, अब ये जो घटना हुई थी, मेरे आज रात को 1:30 बजे के करीब मेरे यार दोस्त बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे बोला कि यार ये तो मैंने देखा है, ये मेरे सामने हुआ था, ये मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करी थी, 2 पुलिस वालों को। तो उन्होंने बोला आपके जो हो गया तो हो गया। फिर मेरे को लगा कि बताना पुलिस वालों को ज़रूरी है, जो चीज़ मैंने देखी थी, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि गाड़ी में गाने चल रहे थे। मेरा उस टाइम गाड़ी में गाने नहीं चल रहे थे, जिस टाइम मेरे बगल में गाड़ी गुजरी थी, मेरे बगल से। इस खौफनाक वारदात के चश्मदीद को सुना आपने, उसने पूरी उस घटना क्रम को बताया कि क्या कुछ देखा उसने। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां लगातार प्रोटेस्ट भी सुबह से लोग कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रमोद, दिल्ली की जनता गुस्से में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में हमेशा कुछ एक महीने पे इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठते रहते हैं। उस वक्त भी 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। पुलिस नदारद, पीसीआर वैन नहीं, पेट्रोलिंग टीम कहां थी?
बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, जो कि पुलिस का कहना है, इसका स्वरूप ही बिल्कुल अलग है। आमतौर पे एक दिन में करीब 1 घंटे में 18 से ज़्यादा मौतें जो है सड़क हादसों में होती है, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ है उसके बाद जो जानकारियाँ निकल के सामने आई, उसके बाद ही ये लोग हैं जो अब सड़कों पे उतर के आए हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर लोगों ने देखी, लोगों को इसकी जानकारी मिली, इसने 2012 16 दिसंबर निर्भया कांड की याद दिला दी। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट और हत्या की बात से इनकार किया है, इसे सीधे तौर पे एक फैटल एक्सीडेंट मान रही है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की सेक्शन लगाए गए और शुरुआत में पुलिस ने ये दावा किया, जोर देके किया कि एक सिर्फ एक सड़क हादसा है, एक मामूली सड़क हादसा है, लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चला कि लड़की को 2 घंटे तक जो है वो करीब 12 से 13 किलोमीटर के रास्ते में जो है वो घसीटा गया, तो उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है और पुलिस की थ्योरी पे अब लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो धाराएं बनती है वो लगाई जाए। उनको समझाया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जिस तरीके की फाइंडिंग जो होंगी डॉक्टर्स की, उसके आधार पे जो है वो सेक्शन ऐड किए जाएंगे। 304 की धारा रिएक्शंस भी अब आने शुरू हो गए। देखिए किस तरीके से एलजी के घर के बाहर आपका प्रोटेस्ट भी हम देख रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने का घेराव भी यहाँ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर की तरफ से भी सफाई दी गई है कि लोगों में गुस्सा है, वो गुस्सा हम पर निकालेंगे। दिल्ली में हमारी सरकार है, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, होम मिनिस्ट्री से सवाल पूछ रही है सुरक्षा को लेकर। आपका रुख करूंगी, फॉरेंसिक टीम यहां पहुंची हुई है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बेटी से बर्बरता हुई है, 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, घसीटने की वजह से उसकी जान चली जाती है और दिल्ली पुलिस को ये इस वक्त एक सड़क हादसा लग रहा है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए। पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी हैं। इस वक्त 3 दिन की कस्टडी पुलिस ले चुकी है और आपको बता दें कि रिमांड पे लेकर के अब पूछताछ 3 दिनों की जो शुरू हो चुकी है दिल्ली पुलिस की। आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने अब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। 13 किलोमीटर तक कंझावाला में लड़की की लाश मिली घसीटे जाने के बाद। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में दरिंदों का जो खूनी खेल हुआ, वो 13 किलोमीटर तक 5 आरोपियों ने शराब पी हुई थी। ये खबर भी जान लीजिए आप। नशे में ऐसे धुत थे वो, गाड़ी का स्पीकर इतना लाउड था कि उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ, जरा सा भी इल्म नहीं हुआ कि आखिरकार उन्होंने किसी को हिट किया, गाड़ी टकराई उनकी और उसके बाद कोई शख्स उनकी गाड़ी के नीचे आ गया है। आपको बता दें 5 आरोपियों पर अभी इस वक्त 3 दिन की रिमांड पुलिस ले चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है घटनास्थल पर। और ये सीधी तस्वीरें सीसीटीवी के जो वीडियोस है जी न्यूज के पास है, ये 4 वीडियो इस वक्त आपके सामने। पहला देखिए, आरोपियों की कार इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है और दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं कार ने यू टर्न कहां से लिया है और कार के नीचे फंसी दिख रही है लड़की जब ये आरोपी यहां से गुजर रहे हैं तीसरे वीडियो में। चौथे वीडियो को भी देखिए आप, यहां मुरथल से लौटे थे आरोपी। ये 4 वीडियो इस वक्त आपके सामने है जी न्यूज के पास। ये 4 सीसीटीवी के फुटेज इस वीडियो को आप देख रहे हैं जब राजधानी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे हिट करने के बाद स्कूटी को और उसके बाद इस गाड़ी को आप देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जिससे इस युवती की घसीटने की वजह से हत्या हो गई है। ये तस्वीरें फॉरेंसिक टीम यहां मौके पर पहुंची हुई है। सभी साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए जांच अभी जारी है और दिल्ली में बेटी से बर्बरता हुई, 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया है और स्पॉट पर पहुंची एफएसएल की टीम, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उस घटनास्थल पर पहुंची हुई है एफएसएल की पूरी टीम और तमाम साक्ष्य सबूत यहां से इकट्ठा करेगी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, जहां स्पॉट पर पूरी टीम ये एफएसएल की पहुंची हुई है जांच पड़ताल के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजधानी में जिस तरीके से एक बेटी के साथ बर्बरता की गई है, राजधानी की सड़कों पर उसे गाड़ी से रौंदा गया, घसीटा गया, उस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि एफएसएल की टीम स्पॉट पर पहुंची हुई है, साक्ष्य जुटा रही है। और चश्मदीद को भी आपने सुना जी न्यूज पर। इसके अलावा 4 वीडियो भी हमने आपको बताए, दिखाए भी हैं। कार घसीटती रही और किसी को वाकई पता नहीं चला इस वक्त। इस तरीके से बर्बरता उस बेटी के साथ किया गया। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, दिल्ली की सड़कों पे एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है, जांच जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप भी फिर लगाए जा रहे हैं। एक मौका मिल गया फिर से।
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि सीधे तौर पे केंद्र सरकार और एलजी के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा सकते हैं। वो भी 31 दिसंबर की रात को, जब सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स दिल्ली की सड़कों पे होने का दावा दिल्ली पुलिस करती है, क्योंकि सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो ऐसे में दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में, और ख़ासकर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है, उस मुद्दे को इस घटना के ज़रिए बिल्कुल बुलाना चाहेगी। और यही वजह है कि इस पूरे केस में पॉलिटिकल एंगल देखा जा रहा है और जानबूझ के ये कोशिश की जा रही है कि जो हल्की धाराएं लगाई गई थी वो इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि एक आरोपी जो है उसका कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन है। चलिए, तो इस मामले को अब इस पूरे मामले पे देखिए, ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी आम आदमी पार्टी ने निकाल लिया कि एक आरोपी था जिसका बीजेपी से कनेक्शन है, बैकग्राउंड बीजेपी का निकाल लिया गया। अब इसको पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी है। ईयू अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने क्रोएशिया स्लोवाकिया सीमा का दौरा किया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। ब्राजील के लूला डि सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हराया। न्यूयॉर्क को मिली पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल ने न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में शपथ ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक अम्यूजमेंट पार्क में हादसा, बिजली जाने की वजह से झूले में फंसे लोग। वियतनाम में 115 फीट के गड्ढे में एक बच्चे के होल में गिरने का सीसीटीवी आया। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नए साल के मौके पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का फरमान, नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ से सैक्रामेंटो नदी ओवरफ्लो हुई। कई इलाकों में बिजली गुल, लोगों को खाली करने पड़े घर। लंदन में नए साल का जश्न, शानदार परेड के साथ 2023 का स्वागत। स्कॉटलैंड में नए साल पर शानदार आतिशबाजी, एडिनबरा कैसल पर आतिशबाजी देखने पहुंचे लाखों लोग। उत्तर कोरिया में नए साल का धूमधाम से स्वागत, तानाशाह नेता किम जोंग उन ने भी देखी आतिशबाजी। उत्तर कोरिया के नए साल पर मिसाइल छोड़ने के खिलाफ जापान सरकार ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला, टाइम्स स्क्वायर के पास हुई घटना, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बचाने वालों का उत्तराखंड सरकार बढ़ाएगी जोश। 26 जनवरी को ड्राइवर कंडक्टर को किया जाएगा सम्मानित। ऋषभ पंत के हादसे के बाद कार में लगी थी आग, बस में सवार ड्राइवर और कंडक्टर ने बचाई थी उनकी जान। बीसीसीआई ने मुंबई में रिव्यू मीटिंग की। वर्ल्ड कप हार को लेकर कप्तान रोहित शर्मा से हुए सवाल। वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश हो रही है। शहर के कई हिस्सों में सड़कें बंद हो गई हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ मचने की खबर आई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के हाथरस से, जहां हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा, कोहरे की वजह से कार और ट्रैक्टर की टक्कर हुई। इस टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा और इसके बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान चली गई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर, 3 लोगों की मौत हुई इस हादसे में। आज कोहरा काफी ज्यादा और इस वजह से रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
सारा देश जहां नए साल के जश्न में डूबा था, वहीं दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की को कुछ दरिंदों ने कार से 13 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस कह रही है कि यह हादसा है, लेकिन लड़की की मां का दावा है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। 1 जनवरी को आधी रात में दिल्ली में एक लड़की के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई है। 20 साल की एक लड़की को 13 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़की जब काम से स्कूटी चलाकर लौट रही थी, उसी दौरान एक कार ने इसे टक्कर मार दी और फिर कार लड़की को घसीटकर करीब 13 किलोमीटर तक ले गई। दिल्ली के कंझावाला इलाके में इस लड़की का शव मिला और शव पर कपड़ा नहीं था। लड़की की मां का कहना है कि बेटी के साथ गलत हुआ है। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान। लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने लड़की के साथ किसी वारदात से साफ इनकार कर दिया है। उबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्राइव करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। पुलिस ने 5 आरोपी लड़कों को पकड़ लिया है, कार को भी बरामद कर लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 13 किलोमीटर तक लड़की घिसटती रही और पुलिस को पता ही नहीं चला, जबकि नए साल की वजह से दिल्ली में हाई अलर्ट होता है और पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग होती है। जम्मू कश्मीर में नए साल की शुरुआत के साथ ही आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। राजौरी में आतंकियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी है। वहीं श्रीनगर में ग्रेनेड से अटैक करने की नाकाम कोशिश की गई। नए साल पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर 3 आतंकी हमले हुए हैं। राजौरी में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं। हमले में मरने वाले तीनों हिंदू हैं, इसलिए इसे टारगेट किलिंग भी माना जा रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक राजौरी के अपर डांगरी गाँव में करीब 50 मीटर की दूरी पर 2 आतंकवादियों ने अलग अलग 3 घरों में फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घायलों की हालत स्थिर है। सुरक्षा बल आतंकियों को पकड़ने में जुटे हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उसी पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। राजौरी में फायरिंग के अलावा श्रीनगर में भी ग्रेनेड से हमला हुआ है। इस हमले में एक नागरिक घायल हो गया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीनगर के जदीबल के एमके चौक पर सीआरपीएफ के वाहन पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। वहीं पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवान से राइफल छीनी। हालांकि सुरक्षा बलों ने राइफल छीने जाने के कुछ घंटे बाद आरोपी के परिवार की मदद से राइफल को बरामद कर लिया है। उतर गई है एक्सप्रेस ट्रेन। बांदा जोधपुर सूर्यनगरी ट्रेन पटरी से उतर गई है। एक्सप्रेस ट्रेन के 8 कोच पटरी से उतर गए हैं। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस को मिली दरिंदगी में शामिल 5 आरोपियों की 3 दिन की रिमांड। दिल्ली पुलिस का दावा, जल्द से जल्द पूरी की जाएगी जांच। 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दिल्ली में दरिंदगी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, थाने के बाहर हंगामा, एलजी के घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने मांगा एलजी का इस्तीफा। राजौरी जाएगी एनआईए की टीम। कल जिस घर में हुआ था आतंकी हमला, आज उसी घर में आईईडी ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। आतंकियों की तलाश जारी। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को बताया सही, लेकिन कांग्रेस ने उठाए सवाल। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 8 सालों को बताया बेमिसाल। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपरीत परिस्थिति में भी आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तुनिशा के परिवार पर शिजान की मां का बड़ा बयान, झूठ बोल रहा है। तुनिशा का परिवार सभी को थी ब्रेकअप की जानकारी। बुर्का पहनने के दबाव को बताया बेबुनियाद। वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी में हुई दरिंदगी के मामले में बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मामले की हर पहलू से जांच भी की जा रही है।
पांचों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए कई टीमों को लगा दिया गया, अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। वहीं एफएसएल की टीम भी क्राइम स्पॉट की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुल्तानपुरी थाने में केस दर्ज हुआ है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। पांचों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद और जानकारी आएगी जिससे जांच और तेज होगी। कई टीम मामले की छानबीन कर रही है, अलग अलग टीमें गठित की गई है। सुल्तानपुरी थाने में इस पूरे मामले का केस दर्ज हुआ। कई टीम केस की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई, बयान जारी किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिल्ली पुलिस जरूर दिलाएगी। एक युवती की लाश का मामला दुखद है। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उस तमाम खबरों पे नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नए साल पर रूस के 45 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूस हार रहा है युद्ध। काबुल में एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई लोगों की मौत, कई घायल। तालिबान सरकार ने नहीं दिया सटीक आंकड़ा, किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है जिम्मेदारी। ब्राजील में लूला डे सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हराया। वियतनाम में 115 फीट के गड्ढे में एक बच्चे के होल में गिरने का सीसीटीवी आया। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नए साल के मौके पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का फरमान, नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर जोर दिया जाएगा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ से सैक्रामेंटो नदी ओवरफ्लो हुई। कई इलाकों में बिजली गुल, लोगों को घर खाली करने पड़ रहे हैं। लंदन में नए साल का जश्न, शानदार परेड के साथ 2023 का स्वागत। स्कॉटलैंड में नए साल पर शानदार आतिशबाजी, एडिनबर्ग कासल पर आतिशबाजी देखने के लिए पहुंचे लोग। बीसीसीआई की ओर से मुंबई में रिव्यू मीटिंग की गई। वर्ल्ड कप हार को लेकर रोहित से हुए सवाल। वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। लड़की की मौत से जुड़ी हुई खबर। बेटी की मौत के बाद उसकी मां ने बड़ा दावा किया है और कहा कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, मां का आरोप। पुलिस ने एक्सीडेंट का दावा किया है। लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है। कार सवार लड़कों ने लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा और लड़की की बेरहमी से उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस कह रही है ये तो एक एक्सीडेंट है। आपको लग रहा है? सर एक्सीडेंट है? किस तरीके का एक्सीडेंट है? नंगी होने का? वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान?
बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं है उसके तन पे। पुलिस के और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। राजौरी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, हमले में 1 शख्स घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए, 1 शख्स को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गुंटूर भगदड़ में मरने वालों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, घायलों के लिए 50,000 मुआवजे की घोषणा। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में आज से शुरू होगा सर्वे, 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत से मुलाकात की, धामी ने बताया सड़क पर गड्ढों के कारण हुआ हादसा। ऋषभ पंत की हालत में हुआ सुधार, सूत्रों के मुताबिक पंत को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद एनएचएआई ने हाईवे पर मौजूद गड्ढों को भरा, धामी के मुताबिक गड्ढों की वजह से हादसा हुआ था। दिल्ली में नए साल पर खौफनाक वारदात, स्कूटी सवार लड़की को कार सवार लोगों ने 13 किलोमीटर तक घसीटा, युवती की दर्दनाक मौत। युवती की मौत के बाद पुलिस ने कार सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस की पूछताछ जारी है। मृतक युवती की मां का बयान, कहा मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। युवती की हत्या को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट किया, उपराज्यपाल ने संवेदनहीनता को लेकर हैरानी जताई। युवती की मौत को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ट्वीट, स्वाति मालीवाल ने आरोपियों के नशे में होने की आशंका जताई। 2024 के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का नेचुरल उम्मीदवार, बीजेपी का निशाना, कहा विपक्ष के हर राज्य में पीएम उम्मीदवार। उत्तर पूर्व भारत में 3.2 तीव्रता का भूकंप, रात 11:28 पर आया भूकंप, मेघालय में भूकंप का केंद्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज त्र्यंबकेश्वर के दौरे पर जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सिरोही जिले का दौरा किया, कहा पेपर लीक करने वालों को बचाने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की अवैध शराब। यूपी के हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी के बॉयलर में हुआ भीषण धमाका, 2 लोगों की हुई मौत, मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के चौमू में भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों में टक्कर, 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 20 लाख की ड्रग्स जब्त की। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की हत्या की, चुनावी रंजिश को लेकर किया गया कत्ल। राजस्थान के चौमू में सामोद की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, जारी है आग पर काबू पाने का प्रयास। राजस्थान के धौलपुर में 3 बदमाशों ने बाजार में फायरिंग की, गोली लगने से तुमको देना दिल्ली की सड़क पर दरिंदगी, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में। सीसीटीवी में घिसटती दिखी लड़की। आरोपियों को फांसी की मांग। ऐसे दानवों को हैंग करना चाहिए,
तेजी से केस चलाना चाहिए। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। राजधानी की सड़कों पर राक्षस। तो दिल्ली में युवती की मौत के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और गुस्साए लोगों ने सुल्तानपुरी थाने का घेराव कर लिया। ये तस्वीरें आपके सामने। जमकर नारेबाजी की तो एलजी के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसकी 8 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 3 दिन की 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड मिल चुकी है और किस तरीके से एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में दिल को दहलाने वाली वारदात हुई है। कंझावला इलाके में एक स्कूटी सवार लड़की को कार सवार 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। सीसीटीवी में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गयी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने लड़की के साथ किसी वारदात से साफ इनकार कर दिया है। नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, क्योंकि वो उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अच्छा। अपोजिट से काफी व्हीकल आते जाते हैं। हाँ। तो चेक भी करते हैं। नहीं तो अगर नीचे से कोई बॉडी जा रही है तो आपकी नजर नहीं पड़ी उस पर? नहीं, हमारी ऐसी कोई नजर नहीं पड़ी। तो मतलब इसको लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो नहीं थी जी, लेकिन अब नजर नहीं पड़ी, लेकिन चेक तो कर ही रहे हैं। मृतक युवती की मां ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मां का कहना है कि बेटी के साथ गलत हुआ है। वो पूछ रही है कि लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। कह रही है ये तो एक एक्सीडेंट है। आपको लग रहा है? सर एक्सीडेंट है। किस तरीके का एक्सीडेंट है? नंगी होने का। वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है। वहीं आरोपियों का एक नया वीडियो सामने आया है। एक्सीडेंट की जगह से 100 मीटर की दूरी पर आरोपी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस टीम के मुताबिक लड़कों ने शराब पी रखी थी। सड़क पर युवती के साथ कैसे बेरहमी हुई उसके बारे में एक चश्मदीद ने बताया। कार में बांधकर युवती को बेरहमी से घसीटा गया। मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर